प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक बातचीत करेंगे। एक संक्षारण, ठीक, और दूसरा, पहला संक्षारण और दूसरा बातचीत करेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। ये दोनों टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक रहता ही रहता है। इन दोनों टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक एग्जाम में से आपका मतलब 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा क्वेश्चन कि ये इसका आंसर आप कर लेंगे। तो पहले हम बातचीत करते हैं संक्षारण की, ठीक है। संक्षारण, इरोजन। संक्षारण मतलब होता है कटना या घटना या नष्ट होना, कम होना, ठीक है। कई नामों से हम इसको कह सकते हैं। मेन यहाँ पे हम इरोजन या संक्षारण का पढ़ने का तात्पर्य है धातुओं का संक्षारण, ठीक है। मेन यहाँ पढ़ने का तात्पर्य है धातुओं का संक्षारण। धातु कैसे नष्ट होते हैं? धातु जैसे लोहा हुआ, सोना, चांदी, कॉपर, पारा, है ना, ये सब देखते हैं आप रख। जैसे मेन आप देखे होंगे लोहा, लोहे को अगर छोड़ दीजिए तो कुछ दिन बाद देखेंगे उस पर मोर्चा लग जाता है, जिसको आप जंग लगना भी कहते हैं। जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन यह कब जंग लगता है? जब आप इसको नमी वाले स्थान पे रख देंगे तब, है ना। नमी वाले स्थान पर, ठीक है, जब किसी लोहे को आप रख दें तो वह उस देखेंगे उस पे कुछ समय बाद ब्राउन कलर का ना, ब्राउन कलर का उस पर कुछ दिखाई देने लगता है। यह ब्राउन कलर का आखिर उस पर आया कहाँ से या है क्या? यही क्या है? जंग है। ये आया कहाँ से? एक्चुअल में हुआ क्या? यह किस प्रकार से हो गया? तो जैसे ये लोहा है, ठीक, इसको नमी वाले जैसे ही स्थान पे, इसको नमी वाले स्थान पे छोड़ देते हैं तो देखेंगे इस पे कुछ ऐसे ब्राउन कलर का लग जाता है। तो ये होता क्या है कि वातावरण में, है ना, वातावरण में नमी होती है, नमी होती है और ऑक्सीजन होता है और भी अन्य गैसें होती हैं। इस नमी युक्त वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु क्या करता है? क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। और यही फेरिक ऑक्साइड क्या है? जंग कहलाता है। मतलब यह इस पे जब ये मोर्चा जो लग रहा है तो ये धीरे धीरे धातु यहाँ से इतना क्या हो गया? नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको अगर जंग को यहाँ पे हटा देंगे तो इस पे देखेंगे इतना गड्ढा हो जाएगा और कुछ समय बाद धीरे धीरे यह नष्ट होते होते एक समय आएगा कि यह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? जंग लगना एक पूछा जाता है, जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपसे जंग जो लगा हुआ है उसका सूत्र पूछा जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3। अब देखिए, ये अगर धातुएं, ये तो लोहे की बात हुई। आप घरों में कॉपर के बर्तन देखो, कॉपर के बर्तन, ऐसा नहीं कि सभी पे जंग जो लगता है, इरोजन होता है, ब्राउन कलर का होता है। कॉपर पे देखेंगे तो उस पर हरा रंग का लगता है ना। यह भी कॉपर के साथ वायु में नमी में छोड़ देंगे तो वह क्रिया करके कॉपर हरे रंग का इरोजन होता है ना। तो अगर उसको फिर
किसी चीज़ से मिट्टी से मांज देंगे, साफ़ कर देंगे तो फिर चमकने लगेगा। कुछ दिन बाद फिर देखेंगे, फिर उस पर ब्राउन ग्रीन ग्रीन कलर का इरोजन हो जाएगा। धीरे धीरे वो वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो इरोजन क्या है आपसे पूछा जाए, या इरोजन मतलब कि विकृत गंधकीता संक्षारण क्या है, तो कहेंगे संक्षारण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें धातुएं वातावरण में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में, नमी एवं गैसों की उपस्थिति में संक्षारित होने लगती हैं, संक्षारित होने लगती है। ठीक है, अर्थात नष्ट होने लगती हैं। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब बचाव के उपाय क्या होंगे तब? बचाव के उपाय, भाई संक्षारण हो रहा है तो बचाव का कुछ उपाय किया जाएगा कि नष्ट होने दिया जाएगा? अरे घरों में खिड़की दरवाज़ा जितने भी हैं सब आपके धातुओं के बने हुए हैं। अगर उस बारिश आई, नमी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या उसको नष्ट हो जाने देंगे? नहीं, इतना महंगा का खर्चा करके लगाए हैं तो नष्ट थोड़ी होने देंगे। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? गुड, पेंट करना, पेंट लगाना। हम क्या करते हैं कि खिड़की है, दरवाज़ा है, तो उस पे क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, है ना। ये दरवाज़ा है तो इसकी लोहे का है तो इस पे पेंट चढ़ा देते हैं। जब पेंट का लेप हो जाता है तो इन्वायरमेंट से कोई भी नमी क्या होती है, डायरेक्ट लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, इसलिए इसका संक्षारण नहीं हो पाता है। तो एक हो गया पेंट लगाना। दूसरा ऑयल या ग्रीस लगाना, है ना। अब सब जगह पे दरवाजे में ऑयल या ग्रीस थोड़ी लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। तो जहाँ जैसा हो, जैसे मशीन है तो उसमें ऑयल या ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि उस पर जंग न लगे, नष्ट न होने पाए। ठीक है, तो पेंट लगाना, ऑयल या ग्रीस लगाना। एक और है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु क्या होता है, जब दो अलग अलग धातुओं को, जैसे ए और बी दो अलग अलग धातुएं हैं, दोनों को मिला के एक नया धातु बना दिया जाता है, तो उसको हम मिश्र धातु कहते हैं ना। तो ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इसमें जंग नहीं लगता है। जैसे आप स्टील का नाम सुने होंगे, स्टील, तो इसमें जंग नहीं लगता क्योंकि वो प्योर लोहा नहीं होता, वो मिश्र धातु का होता है। ठीक है, तो जंग लगना या संक्षारण, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब एक और टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है, उसको भी बातचीत कर लेते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को रेंसिडिटी बोलते हैं। विकृत गंधिता क्या है? विकृत नाम से क्या लग रहा है? विकृत होना मतलब विक्षिप्त हो जाना या खराब हो जाना। सीधे सीधे कहिए, खराब हो जाना। उसकी जो भी स्थिति है वो विकृत हो जाए, परिवर्तित हो जाए, खराब हो जाए। और गंधिता मतलब गंध आने लगे, खराब होने के बाद उसमें गंध आने लगे, बदबू आने लगे, तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अब देखोगे जैसे बहुत प्रकार खाद्य सामग्रियां हैं, खाने वाले पदार्थ कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। जैसे घर का खाना ही देख लो, सुबह का खाना बना हुआ है, सुबह का खाना, है ना, शाम तक अगर नहीं खाएं बासी हो जाता है, उसके बाद वो बिगड़ जाता है, खट्टा लगने लगता है या बदबू आने लगती है, नष्ट होने लगता है, फिर उसको हम नहीं खा पाएंगे।
है ना। कहते हैं कि खाना क्या हो गया, बिगड़ गया। आखिर वो हुआ क्या है, उसमें से देखेंगे तो कुछ और समय छोड़ देंगे तो बदबू भी आने लगेगी, सड़ने लगता है। तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। खराब होने के बाद उसमें से बदबू आने लगे तो इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि उस जो खाने वाले पदार्थ हैं वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उसमें जो वसा होती है, वसा खाने वाले जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं उसमें वसा है, तेल है। ये वसा और तेल क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं या उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। जब इनका उपचयन हो जाता है तो इनकी जो स्थिति होती है वो बदल जाती है, तो हम कहते हैं ये विकृत हो गया। अब उनका स्वाद भी बदल जाएगा, गंध भी बदल जाएगा, है ना। नष्ट हो जाते हैं मतलब खराब हो जाते हैं। तो इनको आप खा नहीं पाएंगे। मेन रीजन क्या हुआ, मेन रीजन क्या हुआ, वसा और तेल जो है, वसा और तेल के कारण, है ना, उसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकृत होने के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई, बदबू करने लगा और उसको आप नहीं खा पाएंगे। तो अब इसको विकृत गंधिता होने से बचाया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो विकृत गंधिता भाई, जैसे खाना है तो शाम तक खाना ही खाना है, सब लोग ताज़ा खाना पसंद करते हैं। लेकिन चिप्स और कुरकुरे, बिस्किट वगैरह ये सब क्या है, अब ताज़ा ताज़ा तो खा नहीं पाएंगे। कंपनी में बनती है, पैक होके आती है, कितने दिनों बाद, 10 दिन 20 दिन बाद बन के आती है। तो आप, लेकिन फिर भी बड़े चाव से लोग खाते हैं। बच्चे तो एकदम इसको पसंद करते हैं, उनको मिल जाए, खाना छोड़ दें, यही सब खाएं। तो अब यदि वो तुरंत बन के आए, आसपास तो फैक्ट्री है नहीं, दुकान पे कई दिन का बन के पड़ा हुआ है, बिक रहा है, लेकिन खा रहे हैं, अब उसमें भी वो तेली पदार्थ है तो भी विकृत हो सकता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको विकृत होने से बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। अब प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, जो ऑक्सीकारक को ऑक्सीकरण होने से रोक दे, उसको प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे चिप्स और कुरकुरे का पैकेट है, इस पैकेट में आप देखेंगे कुरकुरे इतनी सी रहेगा, बाकी सारा हवा भरा रहता है। देखें ना, मटेरियल जो उसमें भरा हुआ है 10 रुपये का दिया तो 10 रुपये में थोड़ा सा आपको चिप्स कुरकुरे भर दिया, बाकी क्या भर दिया, हवा भर दिया। आप बड़े चाव से कहेंगे हमको बड़ा वाला सा मिल गया है, लेकिन जब उसको खोलेंगे तो निकलेगा इतना ही सा। तो आखिर में वो हवा भरते क्यों है, उसका रीज़न, वो हवा भरने का रीज़न है ये नहीं है कि, हालांकि बड़ा दिखना, बेचना, बड़ा दिखेगा तो आप खरीदेंगे भी कि हमको बड़का चाहिए, 5 रुपये में 10 रुपये में बड़ा सा ही चाहिए, तो हवा भर के उसका बड़ा भी हो गया। लेकिन वो जो हवा होती है ना, वो हवा नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस अगर भर दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की, भाई ऑक्सीकरण आपने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन रहेगा तो वो जुड़ के उसको ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, और ऑक्सीकृत हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन पैकेट में अगर ऑक्सीजन रहे ही ना, है ना, तब वो खराब होने के, ऑक्सीकृत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उसी को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, है ना। विकृत गंधिता होने से, विकृत होने से बचाने के लिए पैकेट में, चिप्स पैकेट, कुरकुरे, इन सभी के पैकेट में कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और यही नाइट्रोजन गैस उनको विकृत होने से बचाता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम खराब नहीं होगा, हाँ उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जो एक दिन में खराब हो रहा था वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद खराब होगा। तो 20 दिन के टाइम तक ये बचा लेता है, 20 दिन 25 दिन। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खराब नहीं होगा, फिर वो खराब होगा ही होगा। ठीक है। तो वो विकृत होने से बचाने के लिए ये अक्सर पूछा जाता है कि खाद्य सामग्रियों में या चिप्स कुरकुरे के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उसको उपचयित होने से बचाता है और उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख देता है। ठीक है। इस तरह से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।